कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, 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 सारे जहां में कहीं भी रहूं ओ सारे जहां में कहीं भी रहूं मैं। सुख में और दुख में गाता रहूं मैं, मैं वो दुख में गाता रहूं मैं। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी, संग में प्रयागे परमे पुण्य, ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र, गंगा कालिंदी संगमे, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा और यमुना तो संपूर्ण संसार को दिखाई दे रही है, लेकिन सरस्वती मैया अदृश्य होकर भी अपने उस संगम को बनाए रखी है। ये गंगा यमुना और सरस्वती कैसे है? जब कोई महिला अपने बालों की जब चोटी बनाती है ना, तो कितने लाइनें लेती है? 3।
जब 3 पल्ले लेती हैं तो 3 पल्लों को जब गोथा जाता है तो दिखाई कितनी देती है? केवल 2। यही इसी प्रकार का जो संगम है यह प्रयागराज में विराजमान है, जो धर्म क्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र से भी बड़ा महाक्षेत्र है। ऐसा ही संगम यहाँ आपके इस स्थान में बना हुआ है, जहां ज्ञान गंगा रूपी श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराई जा रही है, तथा यमुना स्वरूपा वास्तु यज्ञ के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं, तथा हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी सरस्वती का रूप रखकर वहां इन दोनों को मिलाकर अपनी एक आहुति देकर अदृश्य होकर अपनी ज्ञान रूपी गंगा यमुना को प्रवाहित करते हुए सरस्वती का स्वरूप लेकर बैठे। ऐसे गुरुजनों का जब सानिध्य जिस व्यक्ति को मिल जाए, ऐसे ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष, विद्या ददाति विनियम, विद्या के दान करने से, ज्ञान को दान करने से हमारे अंदर और अधिक विद्या बढ़ जाती है और व्यक्ति के अंदर विनयता आ जाती है। ऐसी ही यह भागवत कथा, जहां कल चतुर्थ दिवस में हमने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाओं को श्रवण किया। रामचंद्र जी ने अपने बाल्यकाल की अवस्था में बहुत कम लीलाएं करी। बाल लीलाएं रामचंद्र जी की बहुत कम हुई, परंतु कन्हैया ने जितनी लीलाएं बाल लीला में करी उतनी तो रामचंद्र जी ने युवा अवस्था में भी नहीं करी। इनकी नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी को लीला पुरुषोत्तम कहा गया। श्री कृष्ण जी ने लीलाओं के माध्यम से पुरुष का जीवन, मनुष्य का जीवन किस प्रकार हो, मनुष्य को क्या क्या कर्म करने चाहिए, यह श्री कृष्ण जी ने इस संसार में हमें ज्ञान प्राप्त करवाया। इसीलिए श्री कृष्ण को जगत गुरु के नाम से भी जाना गया। जगत गुरु है वो, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप है। जिस घर में रामचरितमानस रहती है, जिस घर में भागवत कथा रहती है, उस घर में सदैव राम और कृष्ण का निवास होता है। दीपावली का दिन इसीलिए महान है, शिवरात्रि का दिन इसीलिए महान है, नवरात्रि का दिन इसीलिए महान है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वत जनों ने एक दिन ऐसे निकाले जिस दिन परमात्मा ने अपार कृपा इस संसार में बरसाई। कुछ ना कुछ लीलाएं जिस दिन करी, वो दिन विशेष हो गया। जैसे आज इस महीने की शिवरात्रि है, कई लोगों के मन में शंका होती है कि जो शिवरात्रि आती है ना, हम लोग मनाते हैं, महाशिवरात्रि के नाम से जो जानी जाती है, कई लोग कहते हैं कि उस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था, और जबकि उस दिन शंकर विवाह का विवाह हुआ ही नहीं था। शंकर जी का विवाह तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था, मां पार्वती के साथ। ये दिन ऐसे हैं जब आप विशेषतया भगवान की पूजा करते हैं। प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, प्रत्येक माह में। आज भी शिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। और शिवरात्रि का, प्रत्येक माह का जो शिवरात्रि का व्रत करता है, एकादशी का जो व्रत करता है, इन्हें तो अलौकिक और अनुपम फल मिलते हैं।
एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा के लिए शिवरात्रि का व्रत बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को शिवरात्रि और एकादशी का व्रत तो अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक सनातन धर्मी को। एक नाम एक व्रत नेमा। व्रत का अर्थ होता है जहां आप किसी चीज का व्रत कर लें, अर्थात एक ही नाम संकीर्तन हो। दिन भर केवल एक ही काम है, भगवान के नाम का जाप करना, वो व्रत है। अजी हमने इस चीज का व्रत लिया हुआ है, हम इस चीज को छोड़ देंगे। व्रत मतलब किसी चीज को छोड़ देना, ये व्रत है। एक वस्तु को छोड़ देना, अपने जीवन की एक चीज को छोड़ देना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। और उपवास, उपवास का अर्थ समझते हैं? उपवास का अर्थ है कि अपना घर छोड़कर कहीं और उस दिन निवास करना, साधना करना, उसे उपवास कहा गया। जहां आप आधे दिन तक उपवास कर देते हैं, अर्थात अपने घर को छोड़कर किसी एक ऐसे स्थान में चले जाना जहां बैठकर केवल भगवान के नाम का संकीर्तन हो, वो उपवास है। जीवन में याद रखिए कि यदि भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, भगवान का भजन करना है, सिद्धि किसे कहते हैं? हम कहते हैं उन्हें बड़ी सिद्धि है। सिद्धि तो एक गृहस्थ जीवन में रह रहा व्यक्ति भी अपने जीवन में सिद्धि पा सकता है। सिद्धि का अर्थ क्या है? जब आपने किसी वस्तु का त्याग कर दिया, वहीं आपको एक वस्तु की सिद्धि मिल गई, वही सिद्धि है। त्याग और संग्रह, ये दो बड़ी चीजें हैं। जब आप त्याग करते हैं तो आपके जीवन में संग्रह हो जाता है, अर्थात जब आप उपवास करते हैं या व्रत करते हैं तो आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। जब आप तन मन धन के साथ भगवान का व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल आपको तुरंत मिलता है। याद रखिए, जब कोई व्रत करके, उपवास करके या कोई अनुष्ठान पूजा करके भी यदि हमें कोई फल नहीं मिल रहा तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो कराने वाले में गड़बड़ है या करने वाले में गड़बड़ है, दोनों में से एक जगह तो गड़बड़ है, इसीलिए कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। और हमारा काम कैसे सिद्ध होगा, कैसे पूर्ण होगा? आज शुद्ध कुछ है ही नहीं। पहले से गाय के घी का, शुद्ध घी का हवन किया जाता था, शुद्ध दूध का अभिषेक किया जाता था। भगवान शंकर के अभिषेक में पैकेट के दूध का अभिषेक नहीं होता महाराज। हम तो पैकेट लाए और पैकेट का, भगवान शंकर उसे कभी ग्रहण नहीं करते। भगवान शंकर के ऊपर भी कौन सी गैया का दूध चढ़ता है इसके भी बड़े नियम, कौन सा जल चढ़ता है, कौन सी दूर्वा चढ़ती है, कौन सा घी चढ़ता है, कौन सा शहद चढ़ता है। जिस दिन आपका शुद्ध वस्तु हो गई तो आपका शुद्ध चित्त हो जाएगा, शुद्ध मन हो जाएगा। जब पूजा कराई जाती है तो पूजा के बाद परिक्रमा करवाई जाती है। कहते हैं ना कि परिक्रमा कर लीजिए। आपने कभी अपने ब्राह्मण देवताओं से पूछा कि आप परिक्रमा क्यों करवाते हैं? याद रखिए, जब आप कोई कर्म करें तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि सामने वाले से पूछ सके। इसीलिए विद्वान ब्राह्मणों से, ज्ञानी ब्राह्मणों से ही अपने घर में कार्य करवाना चाहिए, जिन्हें सभी चीजों का ज्ञान है। तब उनके द्वारा किया गया कर्म सफल होता है, उनके द्वारा की गई पूजा सफल होती है।
याद रखिए, इस संसार में केवल एक ब्राह्मण ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ब्रह्म का निवास है, जो आपके दरिद्र को पचाने की क्षमता रखता है। वो आपके घर से आपका धन नहीं ले जाता, वो आपके घर से आपके दरिद्र को अपने साथ ले जाता है। इसीलिए उसकी पूजा की जाती है, इसीलिए वो पूजनीय है। इसीलिए ब्राह्मण को बार बार ये माला जाप करनी पड़ती है। जो ब्राह्मण ये माला जाप नहीं कर पाता, पूजा नहीं कर पाता, संध्या नहीं कर पाता, फिर वो सदैव दरिद्री ही रहता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार सभी लोग के गाइए। बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान से प्रार्थना हो कि आप ही के वजह से हमारे सारे काम हो रहे हैं। चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। वासुदेव जी के जो प्रथम पुत्र हुए उनका नाम था कीर्तिमान। कंस ने सोचा कि पहला पुत्र हुआ है तो नहीं मारना चाहिए, परंतु नारद की बात याद आ गई कि यदि अगर पहला भी आठवां हो सकता है, इसलिए पकड़कर मार दिया। दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, पांचवा मारा, छठा मारा और सातवां यहाँ भगवान विष्णु के बड़े भाई के रूप में, अर्थात जो शेषनाग जी हैं, जो यहाँ सूर्यवंश में रामचंद्र जी के छोटे भैया लक्ष्मण के रूप में आए हैं, वही ये चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी के बड़े भैया बनकर आए हैं, जिनका नाम है बलराम। अगर कंस इन्हें भी मार देता तो भगवान का अवतार होना परेशानी हो जाती। तो सोचा कि ये शेषनाग जो अर्थात भगवान के अंश को किस प्रकार बचाया जा सके। तो यहाँ भगवान नारायण ने अपनी कृपा से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया, अर्थात ट्रांसफर कर दिया, अगर सरल भाषा में समझे तो। और सातवां जो ही गर्भ जब परिवर्तन हुआ तो यहाँ एक योग माया उत्पन्न हुई। जसोदा मैया के घर में जो रात चोरी हुई थी, उसे
वसुदेव जी पकड़कर अपने साथ मथुरा ले आए। और कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुत्र के बदले पुत्री कैसे हो। 8वें गर्भ में ये पुत्र के बदले पुत्री कैसे हो गई। और जो ही कंस ने पकड़ना चाहा, पकड़ के मारना जो ही चाहा, तो योग माया उत्पन्न होगी। बोलिए योग माया की, बोलिए जगदम्बे मात की। स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और कहा कि कंस, जिस काल को तू मारना चाहता है ना, तो वो काल तो कब के ही प्रकट हो चुका है। अर्थात याद रखिए कि हमारे जीवन में सब कुछ हो सकता है, परंतु यदि हमारे ऊपर हमारा काल आ गया तो उस काल को कोई भी नहीं मिटा सकता। यहाँ नंद बाबा जी के वहां बड़े धूमधाम से उत्सव मना रहे थे और बलराम जी का जन्म पहले ही हो चुका था, लेकिन रोहिणी जी नंद बाबा जी के महल में रहती थी, क्योंकि यशोदा मैया को अपना बहन मानती थी, सहेली मानती थी, इसीलिए उन्हीं के वहां रहती थी। और नंद बाबा जी का भी कोई छोटा मोटा महल नहीं है, बहुत बड़ा विशाल महल था। तो 6 महीने तक उस ब्रजमंडल में उत्सव मनाने लगा। और उत्सव मनाते मनाते जब 6 महीने बीत गए, तो यहाँ नंद बाबा जी सोचे कि 6 माह तो बीत गए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी के इन 6 माह में एक बड़ी सुंदर सी लीला और आती है। जब कन्हैया 6 दिन के हुए, छठी जब होने लगी, तो जब छठी का संस्कार हो रहा था, तो कंस ने अपनी एक राक्षसनी अर्थात अपनी एक दूत पूतना को भेजा और वह बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाकर, गोपी का स्वरूप बनाकर गोकुल में आ गई। और जो ही वहां पहुंची तो देखा कि यहाँ तो अनेक बालक है, भैया किसको क्या करें। तो एक एक करके सबको अपना दूध पिलाकर मारने लग गई। अंत में देखा कि नंद बाबा जी के वहां भी छोरा हुआ है, कहीं ये वही तो बालक नहीं। कन्हैया ने जो ही पूतना अपना रूप बनाकर कन्हैया के सम्मुख आई और सम्मुख आकर कन्हैया ने पूतना को देखा ही नहीं, अपनी दोनों आंखें बंद कर दी। और पूतना ने समय देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो कन्हैया को उठाकर एक दूर जंगल में लेकर आ गई। और लाला रो रहे थे, उन्हें दूध पिलाने लगी। और दूध पिलाते पिलाते उस पूतना को बहुत अधिक कष्ट होने लग गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे सारे प्राणों को कन्हैया स्वयं खींच रहे। माँ का स्वभाव होता है ना, जब ही बालक अगर दूध अधिक पीने लगे तो एक मारती है। तो ऐसी यहाँ मना कर रही थी पूतना बार बार कि प्रभु मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन कन्हैया कहे जो कोई एक बार मैं पकड़े हूं तो को कभी ना छोड़ो। जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ता। और दूध स्तनपान करते 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 पूतना को मार दिया। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ श्री कृष्ण जी ने जब पूतना को मारा तो मैया आई। मैया ने देखा ये तो इतनी बड़ी राक्षसनी है। उस समय का मनुष्य ही इतना बड़ा होता था। आज तो मनुष्य केवल 5, 6, 6.5 फीट का, लेकिन उस समय तो 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 फुट के आदमी हुआ करते थे। तो जब इतने बड़े उस समय, और राक्षस सोचो कितने बड़े होते होंगे। तो जो ही यहाँ
मैया दौड़े दौड़े आई। यशोदा मैया ने देखा तो यहाँ श्री कृष्ण जी की सुधाई की गई, नजर लग गई। फिर सारे ब्रजमंडल की गोपियों को मना कर दिया, भैया अब नहीं आना कोई भी, अब उत्सव नहीं चाहिए। हमारे लाला को नजर लग गई, राक्षसनी आके हमारे बालक को ले गई और गाय से एक सूपे में बैठाकर उनका शुद्धिकरण किया गया, घर लाया गया। घर लाकर नंद बाबा जी ने गर्गाचारी जी को बुलाया और गर्गाचारी जी को जब संदेश भेजा गया कि नामकरण करना है, तो गर्गाचारी जी के मन में बड़ा संदेह था कि यदि मैं नामकरण करने वहां जाऊंगा तो कहीं कंस हमें ही ना मरवा दे। भैया अपने प्राणों की डर किसको नहीं होती, राजा था। अब बात पचाने की भी क्षमता होनी चाहिए, या तो झूठ बोलने का थोड़ा तरीका भी आना चाहिए। कई बार लोग झूठ बोलते हैं लेकिन फंस जाते हैं। झूठ भी बड़ी सफाई के साथ बोलना चाहिए, कभी बोलो तो, वरना नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही यहाँ कंस राजा का बड़ा प्रकोप था। उसने कहा उसको तो मौका चाहिए था अपने उस राज्य में पाप करने के लिए। तो राजा के भय से गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा जी को संदेश भेजाया कि नामकरण का उत्सव बिल्कुल भी ना कराएं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा जी, मैं आपके वहां नामकरण करने आऊंगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, वरना राजा मेरी गर्दन। भैया अभी बहुत उम्र है। नंद बाबा जी बोले जैसे आप कहें वैसे ही होगा। अब यहाँ नंद बाबा जी ने गौशाला में नामकरण की व्यवस्था करी, बिना किसी से कहे। गर्गाचार्य जी आए, देवकी और रोहिणी माता आई, यशोदा मैया और रोहिणी जी आई। यशोदा मैया गोद में बालक लिए थे और रोहिणी माता भी गोद में बालक लिए हुई थी। महाराज गर्गाचार्य जी जो ही दर्शन करने लगे, कहा कि बालकों का मुख दिखाया जाए। पहले से ही परंपरा होती थी कि नामकरण के दिन मुख देखा जाता था या छठी के दिन मुख देखा जाता था। उस दिन जब सूर्य नारायण की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है, तब जाकर सबको मुख दिखाया जाता था। आपको पता है कि बालक को अंधेरे कमरे में क्यों रखा जाता था? क्योंकि बालक 9 से 10 महीने माँ के गर्भ में केवल अंधेरी में रहता था, और जब प्रकाश में आते ही कहीं इनकी आंखें एकदम कमजोर ना हो जाए। क्यों? जब तक हम बहुत देर तक आंखें बंद करें और एकदम आंखें खोले तो हमारी आंखों में उसका इफेक्ट पड़ता। इसीलिए बालक को 11वें दिन में नामकरण के समय सूर्य देवता का दर्शन कराकर सबको मुंह दिखाई करी जाती है। अब यहाँ गर्गाचार्य जी ने जो ही बालक का दर्शन किया और बालक का दर्शन करते करते गर्गाचार्य जी अंतर्विमुख हो गए, दर्शन ही करते रह गए। अब दोनों मैया आपस में बात करने लगी कि अरे ये क्या हो रहा है। गर्गाचार्य जी तो नामकरण में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब दोनों मैया आपस में बात करने लगी, बोली गर्गाचार्य जी के उठने से पहले, ध्यान टूटने से पहले हम दोनों बालक को परिवर्तित कर दो। दोनों बालक को मैया ने परिवर्तित कर दिया। यशोदा मैया की गोद में रोहिणी के पुत्र बलराम जी आ गए और रोहिणी के गोद में श्री कृष्ण कन्हैया आ गए। बार बार यहाँ दोनों मैया गर्गाचार्य जी को उठा रही हैं कि नामकरण करना है। तो बार बार उठाने के बाद कई समय के बाद गर्गाचार्य जी का ध्यान टूटा और नामकरण किया। यहाँ दोनों मैया जानना चाहती हैं कि क्या गर्गाचार्य जी सच में विद्वान हैं कि नहीं है।
इसलिए यहाँ दोनों ने बालकों को बदल दिया कि क्या ये नामकरण जो करेंगे ये सत्य करेंगे। तो देखा गर्गाचार्य जी ने, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यनं सुहृदयो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादं बलं विदुः। यशोदा मैया, जो आपकी गोद में ये बालक हैं, ये रोहिणी के पुत्र हैं और इनके अंदर राम के समान बल है, इसीलिए इनका नाम बलराम पड़ता है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। इन्हें बलराम भी कहा जाएगा और इन्हें बलभद्र भी कहा जाएगा। ये समाज का कल्याण करने वाले होंगे। अब नजर पड़ी जो रोहिणी की गोद में बालक थे। आसनम वर्णाश्रयो हास्यगृहतो नुयगं तनु शुक्लो रक्तस्थापित इदानी कृष्णात्मनां गतः। ये पीत वर्ण के जो बालक हैं, इनका नाम श्री कृष्ण पड़ता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी का नामकरण हुआ। धीरे धीरे श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को संपन्न किया। कभी मां से चंद्रमा को खिलौने के समान मांगने लगे। जब कोई बालक किसी मेले में जाता है तो जिद करता है कि नहीं मैया मुझे यही खिलौना चाहिए, दूसरा खिलौना चाहिए ही नहीं, रो बैठता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो है बाल हट। 3 प्रकार के हट हैं, बाल हट, स्त्री हट और जोग हट। अर्थात बाल हट अर्थात बाल्यकाल की अवस्था में जो हट होता है, वो सारी वस्तुओं से अनजान है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। चाहिए तो केवल यही चाहिए। और ऐसे ही त्रिया हट अर्थात स्त्री हट कहा गया। स्त्री हट का अर्थ समझते हैं? मतलब यदि स्त्री चाहे अगर वो अपने हट में आ जाए तो उस काम को वो करवा कर ही मानेगी। अगर बात मनवानी है तो त्रिया हट अर्थात स्त्री के अंदर जो हट है वो अपनी बात मनवा सकती है। ऐसी ही जोग हट, जोगी के मन में आ जाए कि मुझे ये काम करना है या यहाँ नहीं रहना है, तो ऐसा ही वो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि राधे का नाम अनमोल है। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में दो कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे और हाथ से तारे को राधे बोल, बरसाने में दो रसना राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में दो कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में दो रसना राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय जय राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में दो कि मुख से
तो पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको जैसे समझा रहा हूं कि आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा और उसके बाद में जो दूसरी चीज है वो आपका भूमि भवन या कार्य का स्थान। हर दिन की तरह आज फिर स्टार्ट करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा करके सीधे बैठिएगा। आज थोड़ा ठंड भी है तो ठंड के दिन में पहले ऊर्जा ले लीजिए थोड़ा सा। रीढ़ की हड्डी बहुत बिल्कुल सीधी करके बैठिएगा। गहरी लंबी सांस लीजिए। पलथी मार करके बैठ जाओ सब लोग। वाह, ये देखो बिटिया बहुत अच्छे तरीके से बैठी है। पलथी मार करके बैठो, गहरी लंबी सांस और ओम का उच्चारण करते हुए ओ ऊ म, ये 3 तरीके के स्वर ध्वनियां निकलनी चाहिए। ओ पेट से, ऊ आपका हृदय और छाती से, और म जो है ये आपका ब्रह्मरंध्र से। तो 3 बार इसको करते हैं। गहरी लंबी सांस लो लीजिए और मेरे साथ में बोलेंगे आज सब लोग बोल नहीं रहे हैं। कितने लोगों ने बोला हुआ हाथ खड़े करो और कितनों ने नहीं बोला हुआ नीचे रखना। चलो चूंकि सब नहीं बोल रहे हैं तो आज थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जहां पे जिसका ओम पूर्ण हो जाएगा वो वहीं से दोबारा बोलना स्टार्ट करेगा और चिगलोवा से ललितपुर तक आवाज जानी चाहिए। और आज तो ललितपुर नहीं, आज झांसी तक जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। जहां जिसका ओम समाप्त हो जाएगा वहीं से वो दोबारा शुरू करेगा और इसे लंबे समय तक करते रहेंगे। तब इसके बाद में ठंड लगनी बंद हो जाएगी। कीजिएगा। चलिए अभी एक मंत्र बांचते हैं। असतो, मेरे बाद सब लोग बोलेंगे। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति।
अब देखिए 3 बार शांति शांति और शांति हमें बोला, इसका मतलब 3 प्रकार की शांति हम लोगों को चाहिए। अब कौन कौन सी शांति चाहिए? 3 तरीके की शांति हमें चाहिए। थोड़ा सा मन की शांति, आध्यात्मिक शांति, और परिवार के अंदर हर प्रकार से चीजें ठीक ठाक तरीके से चलें, तो ये शांति। अब जोर से हाथों को ऐसे रगड़ना स्टार्ट कीजिए अपने, इतना रगड़ो कि पूरी गर्मी आ जाए। रगड़ते रहिए, खूब तेजी से रगड़िए, पूरे हाथ गर्म हो जाने चाहिए। अब इन हाथों की कटोरी बनाकर के ऐसे आंखों पे लगा लीजिए, फिर पूरे चेहरे पे ऐसे मलते हुए ये ऐसे करके ये शरीर पे इस तरीके से लेकर के जाइए। अब लेने के बाद में हाथ नीचे नहीं रखने हैं, हाथों को ऐसे देखना है। ये जो इतनी ओम की ऊर्जा, ओमकार की ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जाएं आपने ली हैं, ये ऊर्जा आप लोगों की वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये ऊर्जा आपके पास में वापस आनी चाहिए। और ये ऊर्जा वापस कैसे आएगी? इसमें हथेली के 3 हिस्से हैं, हथेली का अग्रभाग, हथेली का मध्य भाग और निचला हुआ तल। जब आपकी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा जो है, जब आप इस हाथ को ऐसे रखते हैं और इसके बाद में एक मंत्र बोलते हैं, तो ये जो ऊर्जा है ये आपके हाथ से टकराकर पूरे शरीर में वापस आती है, जिसके कारण से पूरे शरीर में खूबसूरती आ जाती है, तेज आ जाती है, चेहरा आपका सुंदर बन जाएगा। तो बोलिए, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में इन्हीं हाथों से धरती माता को छूना है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो देखिए ऐसा है कि लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप हैं। कल मैंने आपको समझाया था, माँ लक्ष्मी एक रूप में आपको धन प्रदान करती हैं, संतान भी एक धन है, माता पिता भी एक धन है, भूमि भी एक धन है, जो आप फसल इत्यादि उगाते हैं वो भी धन है, और प्लांट में जो लोग बिजली पैदा कर रहे हैं वो भी एक धन है। तो ये अलग अलग तरीके के धन हैं। तो माँ लक्ष्मी से इस प्रकार के धन हमें प्राप्त होते हैं। माँ सरस्वती से हम लोगों को जो है विद्या रूपी धन प्राप्त होता है, और जो शूरता, वीरता, ताकत इत्यादि आती है वो माँ दुर्गा से हमको मिलता है। पिताजी से कुछ नहीं मिलते, सिर्फ पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी सब किन से मिलता है? माताओं से मिलता है। तो जब आप धरती माता को सबसे, ये पैर इसके ऊपर में लगते हैं, पूरे दिन भर हम इनके ऊपर में चलते हैं, माँ की छाती के ऊपर में चलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं खाना वाना खाने के बहाने, नहाने धोने के बहाने, अलग अलग तरीके से। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में इन्हीं हाथों से धरती माता को छूना है। पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो देखिए ऐसा है कि लक्ष्मी जी के अलग अलग रूप हैं। कल मैंने आपको समझाया था, माँ लक्ष्मी एक रूप में आपको धन प्रदान करती हैं, संतान भी एक धन है, माता पिता भी एक धन है, भूमि भी एक धन है, जो आप फसल इत्यादि उगाते हैं वो भी धन है, और प्लांट में जो लोग बिजली पैदा कर रहे हैं वो भी एक धन है। तो ये अलग अलग तरीके के धन हैं। तो माँ लक्ष्मी से इस प्रकार के धन हमें प्राप्त होते हैं। माँ सरस्वती से हम लोगों को जो है विद्या रूपी धन प्राप्त होता है, और जो शूरता, वीरता, ताकत इत्यादि आती है वो माँ दुर्गा से हमको मिलता है। पिताजी से कुछ नहीं मिलते, सिर्फ पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी सब किन से मिलता है? माताओं से मिलता है। तो जब आप धरती माता को सबसे, ये पैर इसके ऊपर में लगते हैं, पूरे दिन भर हम इनके ऊपर में चलते हैं, माँ की छाती के ऊपर में चलते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं खाना वाना खाने के बहाने, नहाने धोने के बहाने, अलग अलग तरीके से आप अपनी माता को परेशान करते हैं, ऐसे ही बार बार हम अलग अलग तरीके के कष्ट। कभी क्या है, देखो हमें फसल उगानी है तो हम खेत की जुताई करेंगे, तो उसमें क्या है कि उनके पूरे शरीर को छील रहे हो, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद में आप उस माँ की छाती पे चल रहे हो,
तो उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। माँ को हर तरीके से अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए अलग अलग कष्ट उठाने पड़ते हैं, और जितना त्याग, जितना बलिदान, जो चीजें होती हैं, जो ज्ञान विद्या बुद्धि माता हमको देती है, उतना कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए हर संतान, वो बेटा हो या बेटी हो, सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण छुए, और पिताजी के अगर न छू पाओ तो माता जी के तो जरूर छुओ, और उसके बाद में उनसे सुबह सुबह सॉरी बोलो, माफी मांगो कि पूरे दिन भर हम जो आपको परेशान करेंगे उसके लिए आप हमें क्या करो, क्षमा करो। बिल्कुल ठीक है। तो वास्तुशास्त्र के अलग अलग नियमों के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप आज वास्तुशास्त्र से हट करके थोड़ा सा एक अलग विषय है। आप अपने घरों में अपने अपने बच्चों के नाम रखते हो। किसी बच्चे का नाम राम है, किसी का श्याम है, अलग अलग नाम है। तो नाम कैसे रखने चाहिए बच्चों के? बच्चों के नाम क्या होने चाहिए? और बच्चों के दो तरीके के नाम होते हैं। एक नाम तो जिससे आप उनको घर में पुकारते हो वो है, और दूसरा नाम जो है जो आप उसका स्कूल में रखते हो वो है। तो बच्चों का नाम कैसा होना चाहिए, क्या आप उनका नाम रखो? तो पंडित जी के पास में जाओगे तो राशि ग्रह बड़े बड़े चीजें होती हैं। आधा ज्योतिषी मैंने आपको परसों बनाया था, थोड़ा सा आज और बना देता हूं। अब देखो, जिस बच्चे का जन्म, बच्चों का जन्म 1 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक, 1 से 9 तक के अंकों में सब कुछ निहित रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले 1 से 9 को समझो। 1 का अंक जिसका हुआ, 1 तारीख को कितने लोग पैदा हुए? हाथ उठाइए। हाँ, 7, 8, 10 लोग पैदा हुए हैं। तो इन बच्चों का जो अंक है ये सूर्य का अंक है। यानी कि ये लोग बाग, ये बच्चे अगर कुछ ऐसा काम करें कि इनको सरकारी नौकरी चाहिए, या किसी तरीके से ये बुद्धिमानी का काम करना चाहते हैं, कहीं पे मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, बगैर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता। ग्रह कितना ही अच्छा हो, कोई भी चीज कितनी अच्छी हो, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो उनको वो चीज प्राप्त होगी। अब 2 तारीख का जन्म कितने लोगों का है? हाथ उठाओ। 2 तारीख का, 11 तारीख का, 20 तारीख का, हाथ उठाइए। हाँ, बहुत सारे। तो ये जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत कल्पनाशील होंगे, अच्छा डांस करेंगे, अच्छा गाना गाएंगे। कितने लोग डांस करते हो? हाँ, सारे ही करते हैं जितने 2 नंबर वाले हैं। तो अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा संगीत वगैरह करेंगे, और उसके साथ साथ में खूब सुंदर सुंदर कल्पनाएं करेंगे, अच्छी अच्छी कहानियां बनाएंगे, और उन कहानियों से अपने माता पिता भाई बहनों को खुश करेंगे। तो ये 2 नंबर वाले बच्चों की खासियत है। 2 नंबर वाले वो हैं जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को हुआ है। अब 3 नंबर वालों की बात करते हैं। 3 तारीख, 12 तारीख और 30 तारीख को जिस जिसका जन्म हुआ है वो हाथ खड़ा करो। 3 तारीख को कितने? अरे वाह, बहुत अच्छा, 3 तारीख को। हाँ, तो ये तुम लोग जितने भी बच्चे हो, अगर ढंग से पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, तो अच्छे टीचर बन सकते हो, अध्यापक बन सकते हो। तो बहुत सारी खूबियां 3 नंबर वाले बच्चों में होती हैं। ध्यान देना चाहिए। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? शंटी बंटी टीटू नहीं ना? तो शंटी बंटी टीटू नहीं रखना है, तो उसका नाम अच्छा रखो। जरूरी नहीं भगवान के नाम पे ही रखो, बहुत सारी और चीजें हैं। नक्षत्रों के नाम पे रख लो, तारों के नाम पे रख लो, चांद के नाम पे रख लो, सूरज के नाम पे रख लो, पानी के नाम पे रख लो। ऐसे ऐसे नाम अगर आप लोग रखते हैं तो अच्छे नाम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस नाम का कोई मीनिंग नहीं होगा वो बच्चे अर्थहीन हो जाएंगे, और जिन नामों का अर्थ खराब होगा वो बच्चे गलत काम करने लगेंगे। तो इतनी एक छोटी सी बात मैंने आपको नाम के ऊपर में बताई। आप चाहते हैं कि उस आपको घर बनाना है, तो जिस जगह पे घर बनाना चाहते हो वहां कम से कम 1-1.5 महीने गायों को पालो, गायों को बांध करके रखो, उनके लिए एक छोटा सा घर बना लो। तो वो जो जमीन आपकी है वो कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गांव में नहीं शहर में रहते हैं, शहर में घर बनाना है, तो शहर में कहाँ से गाय लेकर के आएंगे? गाय नहीं आ सकती है। तो ऐसे स्थान पर आप कीजिए जो आपका 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का प्लॉट है, उस जगह पे आप सप्त धान्य, 7 प्रकार के बीजों को लो,
और बुधवार के दिन खुदाई करके वो 7 प्रकार के जो बीज हैं वो आप उस भूमि में बो दो। और जब वो एक बालिश्त इतना होता है, इतने अगर जब वो हो जाते हैं तो उस अनाज को पुनः भूमि में पलट दो। 7 प्रकार के अनाज अगर आपने 100 बीज बोए हैं और उसमें से 75 तक जम गए हैं तो मान करके चलिए भूमि काफी अच्छी है। 50 बीज जमे हैं तो भूमि अधम है, और अगर 25 बीज जमे हैं तो उसमें एक उपाय और करना पड़ेगा। वो दूसरा उपाय क्या है कि वहां पे सबसे पहले उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाइए और कहीं गौशाला इत्यादि से गौमूत्र लेकर के आइए। उस गौमूत्र को घर के जल में मिक्स करो और पूरे प्लॉट में कम से कम 3 बार उसकी सिंचाई करो। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, 5 नदियों का जल लेकर के आओ, 3 नदियों का जल लेके आओ, और अगर नहीं संभव है तो एक गंगा जल लेकर के आइए। 10, 11, 21, 51 लीटर इतना आप लेकर के आइए और पानी के साथ उसको मिक्स करके पूरी भूमि में सीप होने दीजिए, जाने दीजिए। अगर आपको बेसमेंट बनाना है तो बेसमेंट खोदने के बाद इस एक्टिविटी को करना, और अगर बेसमेंट नहीं बनाना, ऊपर की चीज बनानी है तो आप ऊपर ऐसा कर सकते हैं। ये 2 क्रियाएं आपने कर दी और उसके बाद उसकी अगली क्रिया सब लोगों को करनी है। ईशान कोण यानी कि जो आपका उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वहां पर 18 अंगुल बाय 18 अंगुल बाय 18 अंगुल, मतलब 18 अंगुल लंबा, 18 अंगुल चौड़ा और 18 अंगुल गहरा आप एक गड्ढा खोदो। अब उसको पूरा पूरा पानी से पाट दो। अगर वो पूरा पूरा पानी से पट गया आपका जो गड्ढा है तो अब क्या करना है आपको, वहां से 100 कदम पूरब की तरफ चलें, वहां पर खड़े हो जाएं, एक गायत्री मंत्र या कोई सा भी जो मंत्र आता है आपको वो, नहीं तो माता पिता भगवान को याद कर लो, उसके बाद में वापस आओ और फिर आप देखो कि उस गड्ढे का जो पानी है वो कितना कम हुआ है। अगर वो गड्ढे का पानी 10%, 5%, 15%, 25% तक कम हुआ है तो वो भूमि रहने के योग्य है। ये पुराने टाइम का विज्ञान है। इससे पता क्या चलता है कि जो सॉइल है, हमारी जो लैंड है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर आप कितना वजन डालोगे तो उसकी छत टिक सकती है, दीवारें टिक सकती हैं। 25% तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, 25% से 50% तक अगर है तो उसकी बुनियाद को मजबूत भरो। कम से कम 3.5 फुट बुनियाद खोदो और नीचे का 1 फुट का हिस्सा जो है ये मोटे अच्छे मजबूत पत्थर, खंगर इत्यादि चूने के साथ में, सबसे नीचे की लेयर सीमेंट के साथ में नहीं, चूने के साथ में डाल करके ढंग से उसकी कुटाई करो और उसके बाद में ऊपर की बुनियाद भरो। अब मान करके चलिए तीसरी स्थिति आती है कि अगर वही जो जमीन है वो 75% पानी इतनी देर में उसने चूस लिया है, तो इसका मतलब वो जमीन कैसी है, रेतीली जमीन है, वो नदी के किनारे की जमीन है, तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी और ज्यादा कम हो गई, भार को उठाने की ताकत और कम हो गई। तो ऐसे में अगर वैसे ही मकान बना दोगे तो दीवारों पे दरारें आ सकती हैं। तो आपने क्या करना है कि चारों तरफ पूरे में उसके क्या करिए, सरिये बिछा करके। ललितपुर में बहुत सारे लोग बागे जो मिस्त्री का काम करते हैं। कितने लोग बागे जिनके घर में राजमिस्त्री हैं, हाथ उठाओ जरा। दिल्ली तक है यहाँ के लोग बाग, हाँ। तो राजमिस्त्री का काम बहुत लोग करते हैं, इसके जानकार बहुत हैं। तो उसमें क्या करना है, चारों तरफ पूरे में आप जो है पहले सरिये का एक बीम बांधो और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करो। तो ये नियम है। ये तो जमीन की ताकत, कितना वजन वो ले सकती है, ये मापने का तरीका है। ये मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूं जो 1 मंजिला, 2 मंजिला या 2.5 मंजिला मकान बनाते हैं। अगर 2 मंजिल 2.5 मंजिल से ऊंचा किसी ने मकान बनाना है तो टेक्निकली आर्किटेक्ट के अंदर सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो इसका स्ट्रक्चर डिजाइन बनाते हैं, उस हिसाब से बनाइए। लेकिन आप लोग ज्यादा करके मिट्टी के मकान बनाते हो, खपरेल की छतें डालते हो, या फिर उसके बाद में चद्दरें टिन की डलती हैं, या फिर क्या होता है सीमेंटेड चद्दरें, एस्बेस्टस शीट, वो चीज आप लोग डालते हो, तो उसमें ये नियम पूरे पूरे लागू होते हैं। फूस का छप्पर भी यदि बनाना है तो उसमें भी यही नियम लागू होगा। कड़ी डाल करके
छत पे पत्थर की पटाल डाल करके ऐसी छत बनानी है, उसमें भी यही नियम लागू होंगे। तो ये तो सामान्य नियम हो गए। अब घर, दूसरा नियम इसके अंदर, दूसरी चीज क्या है इसमें, अब जो गड्ढा आपने खोदा था 18 अंगुल बाय 18 अंगुल बाय 18 अंगुल का, इसमें एक काम आपको और करना है। क्या काम करना है कि उसके जितने कोने और जितनी दिशाएं, कोने और दिशा मिला करके होते हैं 9, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 तो ये हो गए, फिर 4 उसके कोण हो गए, और उसके बाद में एक सेंटर वाली, मध्य वाली जगह हो गई। उसमें आप घी भर करके आपने दीपक जलाया। जो दीपक सबसे पहले बुझा उस दिशा में दिक्कत है। और मैंने पहले दिन आपको बताया था कि पूरब की दिशा में किसका राजपाट होता है, इंद्र का, पश्चिम में शनि का, उत्तर में कुबेर का, दक्षिण में यम का, आग्नेय में शुक्र का। आग्नेय मतलब जो आपके पूरब और दक्षिण की दिशा हुई उसे अग्निकोण बोलते हैं। पूरब और ईशान की दिशा हुई उसको बृहस्पति का कोना होता है, उसको ईशान कोण बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम में वायव्य कोण हुआ वायु का, और दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य कोण आपका हुआ ये राहु का है। तो अगर आपका सपोज करो पश्चिम का दीपक पहले बुझा, या दक्षिण पश्चिम का दीपक पहले बुझा, या उत्तर पश्चिम का दीपक पहले बुझा, या उत्तर पूर्व का दीपक पहले बुझा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी तरीके का वहम मन में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर जो सबसे बीच में रखा हुआ दीपक सबसे पहले बुझा, तो ऐसे में क्या होता है कि जो स्थान स्वामी है, जो आदमी घर बनाना चाह रहा है, उसका जो घर है पैसे के अभाव में रुक सकता है। तो ऐसे में आदमी को क्या करनी चाहिए, पहले पैसे की व्यवस्था ढंग से कर ले। 5 लाख रुपए में घर बने तो 5.5 लाख रुपए का इंतजाम करके रखे, ये काम करना चाहिए। अगर पूरब का दीपक पहले बुझता है तो उसमें क्या होता है कि घर के बनने के बाद में प्रतिष्ठा खंडित होने की संभावना रहती है। तो उसमें नवग्रह यज्ञ वगैरह करा लो और पंडित जी को बोलो कि सूर्य की विशेष आहुतियां डाल दें। उत्तर का दीपक पहले बुझता है तो उस कंडीशन में समझिए कि आगे चल करके आप कोई ऐसी मिस्टेक करने वाले हैं कि उत्तर में आप अग्नि स्थापित करने वाले हैं। तो नक्शा देखो, उत्तर के अंदर रसोई घर नहीं बनना चाहिए। उत्तर की जो दिशा है हमारी, ये बेसिकली कुबेर और माँ लक्ष्मी के ऊपर निर्भर करती है। माँ लक्ष्मी पूरी तरीके से भगवान नारायण के साथ विराजमान रहती हैं। अब जब नारायण का नाम आया है तो एक छोटा सा भजन कर लेते हैं, श्रीमन नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो उत्तर तक की दिशा, पूरब तक की दिशा में हम लोग आ गए थे। इसके बाद में अगर ईशान्य कोण का दीपक पहले बुझता है तो उसमें समस्या क्या आती है कि विद्या बुद्धि की कमी होने की संभावना रहती है। तो उसमें क्या आप लोगों को करना है कि विष्णु भगवान की प्रतिमा घर में जरूर स्थापित करें। जो बच्चों के पढ़ने लिखने का जो कोना है उसको ईशान्य कोण में लेकर के जाएं, ऐसा काम करें। और आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत जो जानकार लोग बाग नहीं भी हैं, ओझा तांत्रिक छोटे छोटे सारे लोग बाग वास्तुशास्त्र बता रहे हैं गांव में। तो ऐसे लोगों की एकदम से बात नहीं माननी चाहिए। आप ढंग की पुस्तकें पढ़ करके खुद ज्ञान लो या समझदार आदमी से ज्ञान लो। आज गुरुजी हमारे को भोजन करते करते एक बड़ी सुंदर रोचक घटना कथा बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के काम की भी वो कहानी है, वो कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कहानी का सारांश कुल मिलाकर के ये है कि डॉक्टर जो आपका इलाज करे वो समझदार होना चाहिए। दूसरी बात, इंजीनियर जो आपको टेक्निकली चीजें बता रहा हो वो समझदार होना चाहिए।
तीसरी बात जो अध्यापक है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए जो आपको बताए। वकील भी अच्छा होना चाहिए, पुलिस वाला चलेगा कम पढ़ा लिखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने करना क्या है, 2 डंडे बजाने हैं, ठीक है ना। लेकिन वकील, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर ये समझदार होने चाहिए, अधकिचरे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहानी इस तरीके से थी कि एक डॉक्टर साहब ने अपनी दुकान खोली हुई थी, बहुत समझदार डॉक्टर साहब थे वो, उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई थी, सब मरीजों का अच्छा सुंदर इलाज करते थे, सारे फटाफट ठीक हो जाते थे। अब गांव का एक बच्चा, शैतान सा बच्चा, वो उनके यहाँ जाकर के क्या करता था, कंपाउंडरी करता था। वो डॉक्टर साहब से देखता था कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन कैसे लगा रहे हैं, कौन सी पुड़िया बना करके देख रहे हैं, हाथ की नाड़ी नब्ज कैसे देख रहे हैं। अब गांव में क्या होता है, वही आदमी जो है जानवर का भी इलाज कर रहा है, डॉक्टर ज्यादा होते नहीं है, तो वही जानवर का भी इलाज कर रहा है और वही इंसानों को भी इलाज कर रहा है। तो होते करते क्या हुआ, एक बैल जो है एक आदमी डॉक्टर साहब के पास में लेकर के आया, बैल का जो गले का ये हिस्सा था काफी मोटा हो गया था। तो वो डॉक्टर के पास लेकर के आया, बोला डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, ये बैल का जो गला है ये बहुत मोटा हो रखा है, ये सूज गया है। तो डॉक्टर साहब को समझ में आ गई बात, क्योंकि अनुभवी आदमी थे। उन्होंने पूछा भाई ये बैल तुम्हारा गया कहाँ था? तो बैल कहीं चरने के लिए चला गया था, चरते चरते उसने गांव का कोई ऐसा फल खा लिया जो पच नहीं पाता, जिसका बक्कल बड़ा मोटा था, तो वो जा करके गले में फंस गया। गले में फंसने के बाद में डॉक्टर को जब बीमारी समझ में आ गई तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, बैल के पैर बांधो और लिटाओ जमीन में। बैल के पैर बांधे गए और उसको जमीन में लिटाया। तो वहां ये जो बेसिकली देख रहे हो आप गोला, ऐसी एक गोल पत्थर पड़ा था, वो गोल पत्थर डॉक्टर साहब ने उठाया और बैल के गले पे मारा। बैल के गले पे मारने से वो जो मोटा फल था वो टूट गया, और टूटने के बाद में वो पेट में चला गया, हजम हो गया, बात खत्म हो गई। इस घटना को एक कंपाउंडर देख रहा था, जो शैतान बच्चा अभी अभी कंपाउंडर लगा था डॉक्टर के पास में। तो घटना को उसने दुर्घटना में कैसे कन्वर्ट किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब खाना खाने के लिए चले गए। एक कोई आदमी आया अपनी माता जी को, बूढ़ी माता को लेकर के, उनका भी गला सूजा हुआ था इसी तरीके से, थोड़ा सा ज्यादा। अब क्या हुआ होगा ये तो आप सोच समझ सकते, उनका भी गला सूजा हुआ था। तो अब कंपाउंडर बोला इलाज करना तो मुझे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी माता जी ठीक हो जाएंगी। बोला माता जी कहाँ गई थी? खेत में चरने। अब क्या बोले, आदमी बोला नहीं चरने तो नहीं गई थी, लेकिन आज जंगल पानी जरूर गई थी। कह रहे कोई बात नहीं, हो सकता है जंगल पानी जाते जाते चर के भी आ गई होंगी। कह रहे गला सूज गया? कह रहा हाँ। कह रहे टांग बांधो। तो माता जी की टांगे बांध दी गई। कह रहे अब लिटाओ। अब लिटा दी। माता जी बेचारी थोड़ी बूढ़ी थी। कह रहे बेटा क्या कर रहे हो? कह रहे क्या करें, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। कह रहे टांग बांध करके लिटा दिया। ऐसे ही पत्थर उसने उठाया और माता जी के गले में मारा धम्म से। अब माता जी तो स्वर्ग सिधार गई। तो अगर अधकिचरे डॉक्टर के सहारे रहोगे, नीम हकीम खतरा ए जान, तो अधकिचरे डॉक्टरों से इलाज नहीं कराना चाहिए। अधकिचरे पंडित जी से इलाज ग्रह पूछने मत जाओ। वो देखा गया जेब में से 150 रुपए 100-125 रुपए झटकने हैं, तो कोई ऐसा राहु शनि लगाएगा कि आप भागते फिरोगे। न राहु का पता न शनि का पता, आपकी जेब से 200-400 रुपए निकल गए। तो कभी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। 9 ग्रह अंतरिक्ष में हैं, 10वां ग्रह आप हो। अगर आपके पास कोई ढंग से ग्रह का विश्लेषण करने वाला आदमी नहीं है तो अपना 10वें ग्रह को मजबूत करो। 10वां ग्रह आपकी मेहनत है, मेहनत से काम कीजिए, बुद्धि से काम करो, विवेक से काम करो। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 50% चीजें जो होती हैं सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करती हैं, 25% चीजें आपके भाग्य पर निर्भर करती हैं। तो ये 75% हुआ, और बाकी का 25% जो आपके समय में ग्रहों की दशा चलती है उसके आधार पर होता है। तो आपके पास विश्लेषण देने के लिए अगर कोई बढ़िया ज्योतिषी नहीं है तो माता जी की तरह गर्दन पे पत्थर मत मरवाना, गर्दन टूट जाएगी, कोई फायदा नहीं है। वो ऐसा राहु शनि केतु लगाएगा अपनी 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में
कि वो 500 रुपए तो आपके जाएंगे ही जाएंगे और साथ में और दिक्कतें और हो जाएंगी। इसलिए कभी भी जो है कम जानकार लोगों से इलाज नहीं करना चाहिए। जिसको जानकारी नहीं है उससे ग्रह नहीं पूछना चाहिए। पूजा नहीं आती है तो नहीं करवानी चाहिए, खुद करो। पढ़ो लिखो इंसान है, कोई फर्क, जरूरी नहीं है कि पूजा करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति ही आएगा। आपके पास में उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझदार आदमी पूजा करेगा, बहुत विधि से करेगा, उससे सीख लो। लेकिन समझदार आदमी नहीं है और कोई ऐसा ही बेवकूफ इंसान है तो उसके साथ में पूजा के चक्कर में मत पड़ो। स्वयं करो, स्वयं सीखो। अप दीपो भव, व्यक्ति को अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए। पर डॉक्टर स्वयं मत बनना, वरना आप भी उसी पोंगे पंडा, उसी डॉक्टर की तरह हो जाओगे जिसने माता जी की गर्दन तोड़ दी। वो एक विशेषज्ञ वाली बात है। तो ढंग के डॉक्टर से मिलो, ढंग के इंजीनियर से मिलो। तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वास्तुशास्त्र के आधार पर और बाकी चीजों के आधार पर। थोड़ा सा कथा समय ज्यादा लेती है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और बहन ज्योत्ना से अनुरोध करते हैं कि कथा की तरफ बढ़िए, कथा को और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए पुनः कथा में प्रवेश करें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक अनीह अरूप अनामः, अज सचिदानंद परम कुधाम। क्यों कहा गया कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। भगवान शंकर मां पार्वती को एक ही बात कह रहे कि संसार में आप कितना कुछ कर लो, लेकिन एक बार भगवान का नाम लेने से सहस्त्र बार का पाठ करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हरि अनंत है और हरि की कथाएं भी अनंत है। हमारे इन कथाओं का अंत है ही नहीं, ये अनंत है। जिस चीज का अंत हो जाए वो सत्य नहीं है, इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान के चरणों में एक ने नहीं, दो ने नहीं, हम सब ने बारंबार प्रणाम करना है। जब यहाँ गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण किया गया तो नंद बाबा जी के मन में एक प्रश्न आया कि जब से हमारे घर में लाला आया है तब से कोई ना कोई संकट ही आ रहा है इस जगह में। कभी कोई राक्षस आ जाए, कभी कोई पूतना आ जाए, कभी अघासुर बकासुर। हमारे लाला को रोज परेशानी हो रही है, क्या करना चाहिए? नंद बाबा जी ने अपने छोटे भैया से पूछा, सदानंद से, कि भैया कोई ऐसी उचित जगह बताओ कि जहां हम जाकर आनंद पूर्वक रह सके। कहा कि देखो भैया, हमारे ब्रज में एक बड़ी सबसे सुंदर जगह है। कौन सी जगह है? वृंदावन। आप जाकर उस वृंदावन में रहिए जहां आनंद धन बरसता है, जहां आनंद ही आनंद है। नंद बाबा जी अपने पूरे राजमहल के सभी लोगों को लेकर वृंदावन में जाकर निवास करने लगे और नंद भवन में रहने लगे। श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को कर रहे थे
थोड़ा थोड़ा आज बड़े हो रहे हैं। कन्हैया के अंदर एक सुंदर बात यह थी कि कन्हैया थे तो बड़े राजा के बेटा, बहुत बड़े राजा के बेटे थे, परंतु उनके जितने भी मित्र थे वो सब ग्वाल वाले थे, सब छोटे छोटे घरों में रहने वाले थे। यही भगवान का सबसे पहला गुण है, जो किसी भी प्रकार का किसी के लिए भेद ना करे, जहां किसी भी प्रकार का कोई भेद ही ना हो। जहां भेद आ जाता है वहां फिर भगवान का ये गुण समाप्त हो जाता है। भगवान का सबसे बड़ा गुण यही है कि उनमें भेद नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में मित्रता करी तो गरीब लोगों से करी। गांव के जितने गरीब बच्चे थे वो कन्हैया के दोस्त हो गए, मित्र हो गए, सखा हो गए। अब कन्हैया माखन खाया करते थे। उस समय अनाज कम होता था, लेकिन घरों में गैया ज्यादा होती थी तो दूध दही माखन खाते थे। आज भी जिनके घर में खूब गैया हो तो वो लोग केवल दूध छाछ दही खाकर ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो कन्हैया के घर में तो 9 लाख गैया थी, फिर भी वो गोपियों के घर में जाकर माखन चुराते थे। क्यों? भैया जिसके घर में लाखों का माल हो उसे लाख चुराने की क्या आवश्यकता? अगर लाखों का माल घर में है तो 100 रुपया चुराने की क्या आवश्यकता? उसकी नियत 100 रुपये में जाएगी नहीं। परंतु क्या महाराज कन्हैया के घर में 9 लाख गाय थी। मन में यही था कि साथ में जो गरीब बच्चे थे, जो गरीब उनके मित्र थे, उनके घर में भोजन करने के लिए अन्न नहीं होता था। कन्हैया ने कभी भी माखन चोरी करके माखन को नहीं खाया। नाम भले ही पड़ा माखन चोर, माखन की चोरी करने वाला, लेकिन अपने मित्रों की सहायता करने के लिए, अपने मित्रों के जीवन को यापन करने के लिए कन्हैया ने स्वयं उनके लिए माखन चुराया और कहा उन गोपियों के घर से जिनके घर में खूब दूध दही मक्खन होता था, परंतु वो कभी किसी को नहीं देती थी। तो माखन चोरने से कन्हैया ने यहां एक ही शिक्षा दी कि यदि आपके घर में आपके भोजन करने के अलावा यदि अधिक भोजन हो तो उस भोजन को किसी गरीब को दे देना चाहिए। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए बैंक बैलेंस फुल हो जाए, साधु यहाँ न झांकिए बच्चे पिज्जा खाए। भैया मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, आज तो लोग ऐसे ही कहते हैं, लेकिन नहीं, जहां दान का भाव, देने का भाव होता है वहां भगवान का एक गुण आपके अंदर आ जाता है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। एक बार कन्हैया ने एक लीला और करी। एक बार कुछ गोपियां किसी तालाब में स्नान कर रही थी और महारे कन्हैया 5-6 वर्ष के बालक, मुश्किल से 5 वर्ष के बालक, कन्हैया ने एक यहां पर बड़ी सुंदर सी लीला करी कि गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। तो कन्हैया पहले दिन आए, समझाए कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए मैया। मैया बोली इसको तो कुछ पता है नहीं, छोटा सा बालक और हमको समझा रहा है। कन्हैया की बात दूसरे दिन आए, फिर भी नहीं मानी। याद रखिए, किसी एक व्यक्ति को केवल एक बार 2 बार समझाना चाहिए, तीसरी बार स्वयं समझ जाना चाहिए कि अब इसके कल्याण के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तीसरी बार नहीं समझाना चाहिए।
2 बार समझाया, नहीं मानी। कन्हैया ने तीसरे दिन क्या किया, गोपियां स्नान कर रही थी और बाहर रखे हुए वस्त्र लेकर चले गए। अब गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो तालाब से उठकर बाहर आई तो देखा कि हमारे तो यहाँ वस्त्र है ही नहीं। समझ गई कि कन्हैया ही हमारे वस्त्रों को चुराकर ले गया होगा। दोबारा जब ही तालाब से बाहर निकली तो देखा कि कुछ ग्वाल वाले जंगल से वापस आ रहे, तो पुनः तालाब में कूद गई कि कोई हमें निर्वस्त्र होकर ना देख ले। तो कन्हैया ने बोला, ताई समझ में अब आई, आपके समझ में अब आ रहा है कि मैं क्यों कहता था कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। याद रखिए, यहां कन्हैया ने एक बात सिखाई है कि चाहे आप सावर में नहाएं, चाहे आप टब में नहाएं, चाहे आप गंगा जी में स्नान करते समय नहाएं या किसी भी तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि में नहाएं, शरीर पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। यदि जो निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, इन्हें भी एक बहुत बड़ा पाप बताया गया है। उन्हें भी किसी न किसी इस श्रीमद् भागवत कथा में नरकों का वर्णन आता है। तो प्रत्येक एक गलत कार्य करने का नरक हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। तो नरक में नहीं जाना है, उस पाप का भोगी नहीं बनना है, तो निर्वस्त्र एक वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए। अर्थात वहां हम मंत्र पढ़ते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, काशी, कांची, अवंतिका, ये सभी तीर्थ स्थान और सभी प्रकार की नदियां उस जल में आकर सन्निध हो जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं, और उसी से हमें स्नान करना चाहिए। इसीलिए स्नान करते समय भजन को भी गाना चाहिए। कई लोग तो स्नान करते समय रुद्राष्टकम पढ़ते हैं, नमामि समीशान निर्माण रूपम। अर्थात स्नान करते करते सोच लीजिए कि भगवान शिव का ही हम अभिषेक कर रहे हैं, इसीलिए स्नान करते समय सूर्य को वहीं से जल चढ़ा दिया जाता है। कई लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, यमुना स्नान के लिए जाते हैं या किसी उद्गम स्थान में जाते हैं, तो स्नान करके उस वस्त्र को वहीं छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और फिर वहां कपड़ों का ढेर लग जाता है। कभी भी स्नान करने के बाद अपने वस्त्र को नहीं छोड़ना चाहिए। त्यागने का अर्थ यही है कि आज के बाद इस वस्त्र को हम नहीं पहनेंगे, परंतु घर आकर तो हम उन्हीं कपड़ों को दोबारा चेंज करके पहन लेते हैं। अगर कोई अंदर के कपड़े नहा धो के वहीं छोड़ के आ जाए, या कोई साड़ी से स्नान करे साड़ी छोड़कर आ जाए, तो नियम है कि उस दिन के बाद कभी भी मनुष्य को साड़ी नहीं पहननी चाहिए। छोड़ने का अर्थ यही है कि आपने वो चीज गंगा जी में, तीर्थ में छोड़ दी। इससे गंगा मैया, यमुना मैया सुरक्षित भी रहेंगी। पर्यावरण इसीलिए आज जो हम लोगों को नुकसान हो रहा है नदियों का, इसी कारण हो रहा है। कई लोग तो गंगा जी में, यमुना जी में शैम्पू लगा के नहा रहे, कई लोग साबुन लगा के नहा रहे, कई लोग कपड़े धो रहे तो वहीं साबुन लगा के वहीं छोड़ के चला के अपना। नहीं महाराज, यमुना जी का आचमन और गंगा जी का स्नान बताया गया है। यमुना जी में स्नान भी नहीं बताया गया, यमुना जी का आचमन बताया गया है। यमुना जी का आचमन करना चाहिए। और गंगा जी का स्नान कितना, केवल 3 डुबकियां, 3 डुबकियां बताई गई हैं। कई लोग तो आधा 1-1 घंटा नदी में ही उसे बाथरूम टब समझ के लगे हुए। नहीं महाराज, इसीलिए यहाँ कन्हैया ने वस्त्र चुरा कर यही बताया कि कभी भी स्नान करते समय शरीर में एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। आज के बाद जो लोग भी अपने बाथरूम में और ऐसे नहाते हैं निर्वस्त्र होकर, कभी भी अपने बालकों को भी जो लोग निर्वस्त्र होकर नहलाते हैं, आज के बाद नहीं नहलाना। तो कन्हैया थोड़े बड़े हो गए, मित्रता बढ़ गई, ग्वाल वालों के साथ वन में जाया करते थे, जंगल जाया करते थे। एक यहाँ इनकी मित्रता हुई श्री दामा जी से। श्री दामा जी है राधा के बड़े भैया। अब अगर किसी
स्त्री से अगर दोस्ती करनी हो या किसी बालिका से दोस्ती करनी हो तो पहले उसके भाई से दोस्ती कर लेनी चाहिए। कन्हैया बड़े चालाक, बोले राधा से मित्रता करनी है तो पहले भैया को, हाँ भैया से दोस्ती जरूरी है, वरना अगर किसी की बहन को अगर कोई कुछ कह दे तो अगर वो दुबला पतला भाई भी होगा ना तो भी 10-5 लड़कों को लेके, ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही यहाँ श्री दामा जी से मित्रता हो गई। अब जैसे आजकल क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही उस समय भी क्रिकेट खेलते थे, गेंद गेंद का खेलने लगे। तो यमुना जी के तट पर गेंद गेंद का खेल रहे थे। कन्हैया समझ गए कि कालिया नाग का भी तरोतारण करना है, तो सभी एक गांव के दोस्त आए, यहाँ से भी आए, सब लोग गेंद गेंद का खेलने लगे। बलराम जी समझा रहे हैं, भैया तुझे समझा रहा हूं इसके पास मत खेलना, यहाँ कालिया नाग रहता है, और गेंद को तो बिल्कुल भी यमुना जी में मत डालना। लेकिन कन्हैया तो चालाक थे, खेलते खेलते बॉल पकड़ी और यमुना जी में ही डाल दी। अब सब लोग क्या, जब हम लोग भी जब बचपन में गेम खेलते थे, आप लोगों ने भी खेल खेला होगा, तो कोई एक जना बैट लेके आता था, एक जना बॉल लेके आता था और कुछ लोग स्टैंप लेके आते थे। सब लोग अपनी अपनी चीजें लेके आते थे और या पैसे कलेक्ट करके खेलते थे। तो अगर सबसे ज्यादा भय होता था बॉल का, बॉल अगर खो गई तो महाराज फिर तो घर से भी डांट पड़नी है और खेल भी बंद हो जाना है। सारे दोस्तों ने, मित्रों ने कह दिया कि कन्हैया तूने ही यमुना जी में गेंद डाली, अब तू ही लेके आ। जैसा चाहते थे वैसा हो गया। जो ही यमुना जी में डुबकी मारी तो सीधा कालिया नाग जी को दर्शन हो गए, भगवान श्री कृष्ण के निहारते रह गए। बोले छोटे से नन्हे से बालक है, इन्हें मैं क्या मारूं। लेकिन सोचने लगे यदि मैं इन्हें नहीं डराऊंगा तो बाहर का व्यक्ति फिर मुझसे नहीं डरेगा, ये तो स्वयं नारायण है। तो जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है, ऐसे ही यहाँ उस कालिया नाग ने श्री कृष्ण जी को गले लगा लिया। और जो ही गले लगाया तो मानो जैसे शरीर फूल रहा हो, भगवान विष्णु स्वयं अपने शरीर को फुला रहे हो। जिस प्रकार से वामन अवतार में भगवान विष्णु ने अपने 3 पग भूमि बलि से मांगी तो आकाश पाताल सतरज तल सब 1-2 में माप दी। और जब तीसरी की बारी आई, आचार्य जी बता रहे थे कि छोटा सा स्वरूप बना दो। ऐसा ही यहाँ श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को फुलाया तो शेषनाग अर्थात कालिया नाग से भगवान श्री कृष्ण नीचे गिर गए और कालिया नाग के शीश पर खड़े होकर नाचने लगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब श्री दामा जी के साथ उनकी बहन आई थी राधा रानी। श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बार देखा तो ही प्रेम हो गया। और प्रेम किसे कहते हैं? ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। जीवन में सबसे बड़ा है प्रेम करना, और प्रेम करने से भी बड़ा है प्रेम को निभाना। प्रेम का अर्थ यही है जहाँ 2 आत्माएं एक हो जाएं, जहाँ फिर किसी भी प्रकार का कोई भेद ही न रहे, जहाँ संसार में जिस ओर देखो रे सखीरी सामने मेरे सांवरिया, जहाँ 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 निहारती हूँ वहाँ वहाँ मुझे सांवरिया नजर आता है। और जो ही कन्हैया ने राधा को देखा जिद पर आ गए, घर आकर मैया से बोले मैया मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ। मैया बोले का कन्हैया बोल, का लाला का बोले? बोले मैया आज मैंने एक छोरी देखी। तो बोले मैया तू काम करते करते थक जाती है तो मैं सोच रहा हूं एक तेरे लिए बहू रानी ले आऊं तो तेरा काम थोड़ा कम हो जाए। मैया बोली तेरा दिमाग खराब हो गया लाला,
तो अपना काम करके मत। कहा ब्याह के चक्कर में पड़ गई, तेरी उम्र देखी तूने, और अभी से तू ये ब्याह की रट क्या लगा रहा है? बोले नहीं मैया, अब तो मैंने सोच लिया, छोरी भी देख ली है और सोच रही रिश्ता भी पक्का हो गया। जब किसी बालक को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, लाइक दैट, अगर लव मैरिज करनी है तो बेटा सबसे पहले किसको बोलता है? अपनी माँ को, क्योंकि बेटे की सबसे बड़ी मित्र है माँ, और बेटी के सबसे बड़े मित्र हैं उसके पिता। बेटी जितने जल्दी अपने माँ से नहीं अपने पिता से बात बोल सकती है, पिता को अपना मित्र समझ कर रखती है। ये पिता का बेटी के प्रति प्रेम होता है। याद रखिए, जब विदाई होती है ना, तो माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा पिता रोता है। पिता को दुख होता है कि अब बेटी चले गई तो अब मेरा क्या होगा, अब मुझे स्नान करके कपड़े देने वाला कोई नहीं, ड्यूटी से आके पानी देने वाला कोई नहीं, मेरी चीजों को संभालने वाला कोई नहीं, इसलिए पिता सबसे ज्यादा रोता है। कन्हैया बोले नहीं मैया, तू बहुत ज्यादा थक जाती है, तेरे लिए बहू ढूंढ ली। और क्या कहते हैं मैया से? राधिका गोरी से, अच्छा, बिरज की छोरी से, अरे लाला, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। तुम्हारी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरी ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। लाला अपनी मैया को मना रहे हैं, और मैया बोली तेरी अपनी उम्र तो देख लाला, क्या बात कर रहा है? कन्हैया को गुस्सा आ गया और धमकी देने लगे कि मैया सुन, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चुराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आएगा प्रेम का अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरी ब्याह। और मैया जब धमकी देने के बावजूद भी नहीं माने तो प्यार से मना रहे, कह रहे मैया सुन, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर सभी लोग तालियों के साथ सेवा। को बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। गाऊं से चाहत हो बैठे के काल पे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अति पटिबानी। कन्हैया जब तक राधा रानी का दर्शन नहीं करते तब तक अटपटा सा ही बोलते रहते, और जो ही एक बार दर्शन कर लिया तो फिर श्री कृष्ण कन्हैया अपने जैसे हो जाते।
तो एक बार मैया भोग बना रही थी, तो कन्हैया के मन में प्रश्न हुआ कि मैया तू इतना भोग किसके लिए बना रही है? तो मैया बोली कि जब अनाज लगाते हैं तो अनाज से पहले भगवान इंद्रदेव की पूजा होती है, और इंद्रदेव की पूजा के लिए ही ये भोग बनाया जाता है। क्यों? इंद्रदेव की पूजा होगी तो ये वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती बाड़ी बढ़िया होगी। तो कन्हैया बड़े चालाक थे। कन्हैया बोले मैया एक बात बता, जिस इंद्र की तू पूजा कर रहे हो, तुम पूरे ग्रामवासी जिस इंद्र की पूजा कर रहे हो, उस इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? मैया बोली सब कुछ तो हुआ लेकिन दर्शन आज तक नहीं दिए। तो बोले पूजा क्यों? कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। इस संसार में कर्म ही पूजा है। आप जिस चीज के लिए कर्म कर रहे हैं तो कर्म की पूजा कीजिए। अब जब इंद्र ने आज तक आपने इतना पूजा करी और उसने दर्शन ही नहीं दिए तो उस पूजा का क्या फायदा? तो बोले कि लाला क्या करना चाहिए? बोले कि इस संसार में आपके इस गांव में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है गिरिराज जी महाराज, गोवर्धन जी महाराज, और इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से यदि कोई देवता विराजमान है तो वो केवल ब्रजमंडल में उपस्थित गोवर्धन महाराज और तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष देवता है इस कलयुग के। यही तिरुपति बालाजी के आगे चलकर रामानुजाचार्य जी भी इसी पद्धति में उत्पन्न हुए। तिरुपति बालाजी क्यों कहा गया? तिरुपति मतलब भगवान विष्णु का अवतार है। ये बाल रूप से विराजमान है, इसलिए उन्हें तिरुपति बालाजी कहा गया। बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की। कई लोग तिरुपति बालाजी को हनुमान जी समझ बैठते हैं, पता ही नहीं है तिरुपति बालाजी कौन है। वेंकटेश नाम के भगवान अर्थात भगवान विष्णु तिरुपति कहा गया, और बाला अर्थात बाल स्वरूप है, इसलिए तिरुपति बालाजी के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। तो कन्हैया बोले कि मैया गोवर्धन की पूजा किया करो। बोले कि लाला वो दर्शन देंगे क्या? बोले प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे, जो आपके रूप में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। तो बोले ठीक है। बोले कि गांव वालों को कैसे मनाया जाए? तो गांव वालों को इकट्ठा किया गया। कन्हैया तो पहले ही इतने बड़े बड़े काम कर चुके थे, कौन मना करता? तो सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। तो गांव वालों ने कन्हैया के सामने 3 शर्तें रख दी कि कन्हैया हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, लेकिन जब ये 3 शर्तें मान्य होंगी तभी हम पूजा के लिए सम्मिलित होंगे। तो बोला कि बताइए पहली शर्त क्या है? कहा कि पहली शर्त यह है कि जो तेरे गिरिराज है ना, इन्हें हमारी टूटी फूटी जो भी हम सेवा देंगे इसे स्वीकार करना पड़ेगा। लाला बोले ये कोई बड़ी बात है, हो जाएगा। दूसरी शर्त बोला, कहा कि जो हम ये भोग लाएंगे थाल में सजाकर, जो भी भोग दें, जैसा भी भोग देंगे, तो उन्हें हमारे सामने प्रकट होकर दर्शन करके उस भोग को पाना पड़ेगा। तीसरी शर्त कहा कि यदि इंद्रदेव महाराज की पूजा करने से अगर इंद्रदेव नाराज हो गए, तो यदि कुछ भयंकर कोई काम हो गया या कोई हमारे ऊपर विपदा आ गई तो ये गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। कन्हैया बोले गिरिराज के बड़े बड़े हाथ हैं, वो आप सबकी रक्षा करेंगे। तो गांव वाले खुश हो गए और 56 भोग तैयार किए। 56 भोग में क्या क्या है? खुरचन है, खीर मोहन, खिरसा और खुरमी, खीर खलजा जलेबी, कला कंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा वाटी, मठरी मैसूर पाक पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गटिया
सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। इतने 56 भोग बना दिए और 56 भोग बनाकर गिरिराज जी महाराज की पूजा करने लगे। इंद्रदेव को क्रोध आ गया, कहा कि मेरी पूजा करने के बदले इनकी पूजा हो रही है। तो इंद्र ने वरुणदेव को आदेश दिया कि जाओ और उस ब्रजमंडल में खूब बारिश कर दो, तब तक बारिश करो जब तक मैं मना न करूं। अब बेचारे वरुणदेव थे, वर्षा करने लगे। वर्षा होते 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 इतनी वर्षा हो गई कि मानो ब्रजमंडल डूब रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करी और सभी गांव वासियों से निवेदन किया कि सब लोग अपनी एक एक लाठी, एक एक अंगुल, एक एक हाथ जिसके पास जो है वो सब इस पे लगा दो और उठा दो, सब इसके नीचे आ जाए। पर्वत उठा, सब लोग कोई अपनी लकड़ी लेकर, कोई अपने हाथ लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए, गिरिराज जी महाराज के नीचे। और कन्हैया ने अपनी एक कनिष्ठिका उंगली से गोवर्धन के पर्वत को सहारा दे दिया। अब गांव वाले थकने लगे, किसी की लाठी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो बोले कि कन्हैया ये गिर ना जाए। अब महाराज यहाँ एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। सूर्यवंश में जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो जब वनवास को पूर्ण करके सीता मैया अयोध्या में निवास करने लगी तो पहले से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। जब इच्छा होती थी तब भोजन के लिए बुलाते थे और भोजन करवाते थे। तो एक दिन सीता मैया के मन में प्रश्न उठा कि राम जी से बोली कि हम लोग ब्राह्मणों को भोजन तो कराते लेकिन आजकल के ब्राह्मण खाना पीना नहीं जानते। अच्छा, अब जैसे आजकल भी अगर हम लोग करवाएंगे तो 1 रोटी 2 रोटी थोड़ा थोड़ा भोजन, उससे ऊपर तो कोई करता नहीं। अब जैसे अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो जो काजू बादाम वाली जो होती है ना प्लेट्स, वो वैसी की वैसी भरी रहती है। 1-1 2-2 लोग शगुन के लिए उठाते, नहीं जी हो गया हो गया। और वही जो रखे हुए काजू बादाम होते हैं वो न जाने कितने मेहमान उसमें निपट जाते हैं। उठाया, लाए और सामने रखा, 2-2 उठाया और भैया जब सामने रखा है तो पूर्णतया उसका भोग होना चाहिए। हमारे तो सामने जो जो चीजें रखी जाए हम जरूर उसको लेते हैं। ब्राह्मण है भैया, ब्राह्मण का भोजन ही। तो ऐसी यहाँ सीता मैया बड़ी परेशान थी, बोली राम जी आजकल के ब्राह्मण और संत लोग भोजन करना नहीं जानते, केवल छोटा छोटा भोजन करते हैं। तो राम जी समझ गए कि सीता मैया का जरा सा जो मन में संकोच है इसको दूर करना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा कि मैं एक ऐसे संत को बुलाऊंगा जो आप जितना भोजन कराना चाहे उतना भोजन इच्छा अनुसार करवा दीजिएगा। रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि ऋषि को बुला दिया और अगस्त जी आए। राम जी सम्मुख होकर प्रणाम किया और प्रणाम करके मन में इच्छा जागृत करी कि महाराज आज क्या बात, किस लिए आपने हमें बुला दिया। बोला कि सीता मैया के मन में हमारी पत्नी चाहती कि आपको भोजन कराए, तो कृपया बताइए कि भोजन कैसे किया जाता है। तो यहाँ सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बोली कि आज चलिए बढ़िया भोजन करने वाले आए हैं, शायद में अच्छे ही होंगे। तो राम जी ने अगस्त जी की ओर इशारा कर दिया, कहा कि जब तक हम ना बोले तब तक रुकना नहीं, जब तक हम इशारा ना करें तब तक बिल्कुल नहीं रुकना। अच्छा, तो सीता मैया बेचारी प्रसन्न होकर रसोई घर में ले गई और स्वर्ण के थाल हुआ करते थे, छोटी छोटी कटोरियां थी, सब में थोड़ा थोड़ा सब्जी रखी, थोड़ा सब्जी खीर सभी भोग बनाए और 4 पूरी लाकर रख दी। बोला कि आप भोजन करिए तो हम आपको गरम गरम पूरी परोसते रहेंगे। अब यहाँ महाराज राम जी ने कहा
राम जी ने अगस्त जी की ओर देखा और अगस्त जी ने राम जी की ओर देखा, कहा कि बस अब शुरुआत कीजिए आप। और जय सिया राम बोलकर अगस्त जी भोजन करने लगे। भोजन कर रहे तो अगस्त जी को पहले हंसी आ गई। हंसी आई तो सीता मैया बोली, क्यों हंस पड़े? पूछा कर, बोले कि एक बात बताओ देवी, ये जो आपने मेरे सामने छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी रखी और 4 पूरी रखी है, इसे मैं खाऊं या ऐसे ही रखे रखूं? इसे मैं कहां डालूं? नाक में डालूं, मुंह में डालूं, कान में डालूं? ये तो कुछ है ही नहीं। सीता मैया के मन में सब बोला, अच्छा रुकिए रुकिए, हम थोड़ा सा और बढ़ा कर लाए। थोड़ा और बढ़ा दिया। अब प्रसन्न हुए, भोजन करने लगे। भोजन करते 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 3 दिन और 3 रात बीत गए। सीता मैया आटा गूंथते गई, बनाते गई, आटा गूंथते गई, बनाते गई। अब 3 दिन 3 रात अंदर भोजन जितना था और भंडार खुलवा दिए गए। कहा कि भंडार सारे खोले जाए। सीता मैया बेचारी बनाती जाए और खिलाती जाए। रामचंद्र जी तो इशारा कर दिए। अब सीता मैया थकने लगी तो यहाँ जैसे अगर घर में ज्यादा मेहमान आ जाए तो पड़ोसियों को बुला दिया जाता है कि थोड़ा आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम हमारी मदद करने के लिए आ जाना। ऐसी सीता मैया ने अपनी मोबाइल फोन से एक फोन घुमाया और गणेश जी महाराज को बुला दिया। कहा कि महाराज थोड़ा आ जाओ, रसोई आ जाता है। गणेश जी ने रसगुल्ले उठाए और अगस्त जी के सामने रख दिए। कहा कि अब आप मीठा खा लीजिए। अगस्त मुनि जी ने मीठा खाया, राम जी की ओर देखा। राम जी ने कहा भैया हो गया। अब सीता मैया सबसे ज्यादा टेंशन में आ गई, परेशान हो गई। बोली जितना भोजन किया इसका दुगुना तो पानी चाहिए, अब पानी कहां से लेके आओ? क्योंकि एक गिलास एक मटके से तो इनका होने वाला नहीं है। यहाँ राम जी और सीता मैया ने प्रार्थना करी कि प्रभु आपने इस जन्म में तो भोजन को ग्रहण किया है और जब मेरा अगला जन्म होगा तब आप पूर्ण रूप से जल को ग्रहण कर लेना। आज यही जल ब्रजमंडल में जो वर्षा के रूप में बरसा है, इस जल को अगस्त मुनि जी ने ग्रहण करके अपनी प्यास को बुझाया है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गोपियों के साथ रास किया। ये रास में जो गोपियां विराजित हैं ये कौन है, इसे थोड़ा सा सुनिए। हमारे 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों में 1 लाख श्लोक हुए हैं। इन 4 वेदों के 3 कांड हुए, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हुए जो भगवान नारायण के अवतार में अलग अलग रूप से गोपियां बनकर इस संसार में आई हैं। और उपासना कांड के जो 16000 मंत्र हैं, यही ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रास को संपन्न कर रही हैं। तथा कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं, यह हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से किए हुए अनुष्ठान और कर्मों में प्रयोग किए जाने वाले 80,000 मंत्र हैं। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे होश उड़ाए जा। ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा। दोनों हाथ से उस ब्रजमंडल की रास में प्रवेश करें सभी लोग करतल ध्वनि के साथ। बांसुरी दोनों हाथ तेरी भेद मेरा खोले रे, बांसुरी की तान तेरी भेद मेरा खोले रे। मन का पपीहा बैरी पीहू पीहू बोले रे, मन का पपीहा बैरी पीहू पीहू बोले। मुझे
सावरिया सावरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा। बदरा गगन के बदरा गगन के काना, बदरा गगन के दुल्हन लागे काना बदरा गगन के, दुल्हन लागे काना बदरा गगन के, दुल्हन लागे काना बदरा गगन के, बदरा गगन के काना बदरा गगन के, बदरा गगन के काना बदरा गगन के। बुझे ना कभी वो ऐसी, बुझे ना कभी वो ऐसी प्यास जगाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा। फिर हाथ से सेवा देते हैं सभी लोग। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे कदम रंग नहीं छूटे, प्रेम न तेरे कदम रंग नहीं छूटे, छूटे जग सारा चाहे प्रीत न टूटे, छूटे जग सारा चाहे प्रीत न टूटे। तुझसे लगे बस ऐसी, तुझसे लगे बस ऐसी लगन लगाए जा, ओ मेरे सावरिया 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 बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा। बांसुरी बजा के मेरे, बांसुरी बजा के मेरे होश उड़ाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा, ओ मेरे सावरिया बांसुरी बजाए जा, बांसुरी बजाए जा, बांसुरी बजाए जा, बांसुरी बजाए जा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाके बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर आरती बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुमको बताओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, के बिहारी तेरी
सिरवन मोहे मुरली की धुन को हृदय में बसाऊं। सीतापति बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कदम के वृक्ष पर बंसी बजाए। कदम के वृक्ष पर बंसी बजाए। जमुना तट पर रास रचाए। जमुना तट पर रास रचाए। गोपियों के संग संग मैं भी गाऊं। सीतापति बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के जीवन धन हो। भक्तों के जीवन धन हो। भक्तों के संग संग मैं भी गाऊं। सीतापति बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सीतापति बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाथ ऊपर उठा के धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाशो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। सब लोग बैठ जाए अपने